जब हम गाएं तो हम नहीं खुदावन, तू हमारे भीतर में से गाए। और प्रभु जितने बच्चे प्रोग्राम करते हैं सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज हर एक बात केवल तेरी महिमा के लिए हो यीशु, हर एक बात से तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम महिमा पाए। हालेलुया। ये सब कुछ खुदावन तेरे लिए है प्रभु, और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हम अपने दिलों को खोलते हैं यीशु, आप आइए प्रभु जी, आप विराजमान होइए इस जगह पर। आपके बच्चे आपकी महिमा के लिए तैयार है खुदावन। ओ प्रभु, स्वर्ग दूतों का पहरा चारों ओर मांगते हैं। आज स्वर्ग दूत हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने पाए। सब बातों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हर बात में आपकी मर्जी को हम प्रथम स्थान देते हैं खुदा। ये दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार देखा ना कभी। खुल जाएगा प्रभु यीशु मसीह, हम उन मृत्यु के बंधन को इस पृथ्वी में खोलते हैं प्रभु। और प्रभु आपके स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में प्रभु हम घोषणा करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, वो आए और आज आपके जीवन की प्राप्ति प्रभु उन्हें होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है आप सेतमेत देने वाले परमेश्वर है। आपने प्रभु मनुष्य से कुछ नहीं मांगा प्यारे परमेश्वर, आज सेतमेत उनको जीवन की प्राप्ति होने पाए। आज जितने लोग प्रभु इस पंडाल में, इस प्रांगण में प्रभु जी प्रवेश करे, उन्हें जीवन की प्राप्ति हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आज वो कहने पाए इस स्थान में जाके मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे यीशु। प्रभु हम आपकी प्रकट उपस्थिति, आपके स्वर्गदूतों का पहरा है इस स्थान में मांगते प्रभु जी। पंडाल के चारों तरफ आपके दूतों की नियुक्ति करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। आपके स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु जी इस पंडाल के चारों ओर मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे खुदावन, एक एक जन जो इसके अंदर प्रवेश करे उसका हृदय आज परिवर्तन हो। हालेलुया मेरे प्यारे यीशु। सारे प्रोग्राम जो होने वाले हैं प्रभु जी, प्रभु हम आपकी निगरानी में सौंपते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। जो बच्चे प्रोग्राम करते हैं और जो भी गीत गाए जाते हैं, जो कुछ हो प्रभु जी, सब कुछ आपकी महिमा के लिए है प्यारे परमेश्वर। सारी बातों से प्रभु आपको महिमा मिले और आपके लोगों का जीवन आज बदल जाए मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। जो आते हैं प्रभु हम उनके आने को मुबारक करते हैं प्रभु जी। जो मार्गों में प्रभु उस मार्ग को हम मुबारक करते हैं प्रभु जी, उस मार्ग को हम मुबारक करते हैं प्रभु जी। जो रास्ते में आ रहे हैं प्रभु, हम आपके स्वर्गदूतों का पहरा उनके साथ मांग लेते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आपकी सुरक्षा में इस स्थान में पहुंचे मेरे प्यारे यीशु। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आदर जलाल प्यारे परमेश्वर हम आपको देते हैं। दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु यीशु के दरबार में आप सभी का दिल से स्वागत। और हमारी प्रार्थना यही है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी यहाँ से आशीष को ग्रहण करके जाएं। प्रभु की आशीष आपके घर, आपके परिवार में आज के दिन में उतरे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में बुलाने पर आए हैं, उसके लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और मैं वर्शिप टीम को बुलाना चाहूँगी। वर्शिप टीम स्टेज पर आ जाए। शुभ दिन है आज की ये शाम, नई शाम, आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात नई रात, आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो। सबके लिए ऐसा
अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए ऐसा प्यार देखा ना कहीं, ऐसा प्यार पाया ना कहीं, ऐसा प्यार देखा ना कहीं, ऐसा प्यार पाया ना कहीं। प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पश्चाताप करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है।
पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, बोला कुमारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी, बोला कुमारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी। मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, बोला कुमारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी, बोला कुमारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बेटी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बेटी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बेटी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बेटी गौशाला में राजा बालक चरनी में। आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को, आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को, आए गडरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को, दंडवत करने सारे जग के दाता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापी निकारण कारण मेरा प्यारा यीशु 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 जन्मा। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। ओ शोर दुनिया में ये
दुनिया
दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया, दुनिया का मुंजी आया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जितने भी लोग अपना समय निकालकर प्रभु की हुजूरी में आए हैं, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज कोई भी जन यहाँ से खाली वापस नहीं जाएगा। आप अपने साथ प्रभु यीशु की आशीषों को लेकर ही जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि उसके दरबार में जो भी कोई आता है उन्हें वो खाली नहीं लौटाता, मायूस नहीं लौटाता। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु की हजूरी में। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने ये जमीन और आकाश बनाया, वो जगत का सृष्टि करता है, हालेलुया। तो मैं बुलाना चाहूंगी शौर्य भाई को स्टेज पर। जब मैंने चोट लगी ना, यीशु मसीह की वजह से मैं बचा, आप सबकी दुआ की वजह से बचा मैं, बिल्कुल मसीह जी की वजह से बचा मैं। वरना मेरा हाल बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे कि खत्म, लेकिन यीशु मसीह की वजह से बचा मैं। जय मसीह की, यीशु मसीह और आप सबकी दुआ ने मुझे बचाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे बिल्कुल खून आ रहा था। मुझे तो कभी भी यीशु मसीह की वजह से पता नहीं चला कि मैं अस्पताल में हूँ। मैं घर पे था, घर से घर आया, लेकिन यीशु मसीह की वजह से मैं वापस आ पाया, यीशु मसीह की शक्कर से, आप सबकी दुआ की शक्कर से, वरना मैं नहीं आ पाता। जय मसीह की। मैं भाई की तरफ से थोड़ा सा बताना चाहूँगा विस्तार में, क्योंकि हम कलीसिया के लोगों को तो पता है, जाओ आराम से जाओ, कलीसिया लोगों को तो पता है कि क्या एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जो नए लोग हैं मैं बताना चाहता हूँ। इनका मेरे ख्याल से एक महीने पहले भाई का एक्सीडेंट हो गया था, और जब हम गए थे तो आईसीयू में था, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जबकि हम सब घबरा रहे थे। आईसीयू आज ही के दिन 25 तारीख को बता रहे, 25 तारीख को ही एक्सीडेंट हुआ था, और बुरी अवस्था में था जब हम गए थे देखने के लिए। पर परमेश्वर ने एक वायदा किया था, ये समय से पहले रिकवरी करेगा, और हमें भी यकीन नहीं था कि 1 महीना, क्योंकि जिस हिसाब से आप शायद मेरे से बेहतर शिवानी बहन है वो बता सकते हैं, या फिर आंटी जी बता सकते हैं। आप आके थोड़ा सा, हम चाहते हैं, क्योंकि गवाही क्यों है ये हमने रखा नहीं था, ये इसलिए जाने कि परमेश्वर कैसे जीवन में अद्भुत काम करता है। उसके अद्भुत काम को हम जब गवाही देते तो हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं अपनी गवाहियों के द्वारा, और कोई गवाही हमने रखी नहीं थी, ये अभी अचानक ये नियुक्त हुआ। जय मसीह की। मेरा नाम शिवानी है और मैं शौर्यवीर की सिस्टर हूँ। और पिछले महीने 25 तारीख को इसका एक्सीडेंट हुआ था रोड पर। ये बजरी के ढेर से इनकी स्कूटी लग गई थी और ये पलट के आगे गया, ये पीछे बैठा हुआ था और मुंह पे इसके पूरा पत्थर लग गया। तो इसका पूरा ये जो माउथ एरिया है ये पूरा टूट गया था, ब्रेक हो गया था, और अंदर कट्स भी थे, और इसके सिर पे भी चोट आई थी। तो जब हम लोग इसको दून हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ पर उन्होंने इसको जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप इसको और कहीं ले जाने के लिए रेफ़र कर दिया, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन में था। क्योंकि जो ब्लड इसके निकल रहा था वो ऊपर भी जा रहा था, और इसके लंग्स में भी, इसके सांस की जगह पे भी जम रहा था वो जाके, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम इसको लेकर के भागे मैक्स में जब इसको एडमिट करा तो भी उन्होंने बोल दिया कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सिटी स्कैन वगैरह करेंगे तब जाके हम आपको बता पाएंगे। 24 आवर तक इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इसको उन्होंने वेंटिलेटर पे कर दिया, और सब लोग जानते हैं कि एक बार वेंटिलेटर पे आने के बाद वापस आना बहुत ही मुश्किल है। ओनली 5 to 10% चांसेस रह जाते हैं कि कोई वापस आए उससे। तो पास्टर जी को हमने बुलाया प्रेयर करने के लिए, और प्रभु पे तो हमारा विश्वास है ही, सब ने मिल के प्रेयर करी, और आज शौर्य आप लोगों के सामने खड़ा है और बहुत ही सीरियस कंडीशन में था। और पास्टर जी ने एक चीज़ और बोली थी, क्योंकि वो वही बोलते हैं जैसा परमेश्वर उनको बताते हैं, और पिता ने उनको बताया कि ये जैसा अगर डॉक्टर बोलेंगे ना कि 1 हफ्ते में रिकवर करेगा, तो ये जस्ट हाफ टाइम में उसको रिकवर कर जाएगा, यानी कि 3 दिन में। और ये भी बोला था कि इसके माइंड में चोट है, 2 साल तक दवाइयाँ चलेंगी, 2.5 साल तक दवाइयाँ चलेंगी, इसके तो बहुत क्रिटिकल है, ये है वो। एक डॉक्टर ने नहीं, 3-4 डॉक्टर्स ने बात बोली थी मैक्स में। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर का कि आज वो बिल्कुल सही सलामत आप लोगों के सामने खड़ा है। सो थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। इस बड़ी टेस्ट मिली के लिए हम सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो आज का ये जो दिन है, थोड़ा सा अपने तरफ से आपको, अपने ख्यालों से आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह का जिक्र होते ही, यीशु मसीह का जिक्र होते ही हमारे दिलों में आता है ये ख्याल, यीशु मसीह का जिक्र होते ही हमारे दिलों में आता है ये ख्याल, मेरा परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर नहीं, ये तो अंग्रेजों का है गॉड, मेरा परमेश्वर नहीं, ये तो अंग्रेजों का है गॉड। आज का दिन हमें देता है ये संदेश, आज का दिन हमें देता है ये संदेश, चरनी में पैदा हुआ है जो, चरनी में पैदा हुआ है जो, सिर्फ तेरा मेरा नहीं जगत का है सृष्टि करता हुआ, सिर्फ तेरा मेरा नहीं जगत का है सृष्टि करता, वो जगत का है सृष्टि करता हो। तो एक जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो जगत का सृष्टि करता है। वो चरनी में आया, उसने अपने आप को इतना नम्र और दीन किया कि वो गौशाला में जन्मा कुंवारी मरियम से, और हम सबको नया जीवन देने आया कि उसके गाड़े जाने से, उसकी मृत्यु से हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो यही आज का संदेश है, प्यार भरा संदेश है कि यीशु मसीह जगत से प्यार करता है। वो केवल मसीहों का नहीं वरन जगत का सृष्टि करता है, और वो अपने पुकारने वालों को सीने से लगाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है काकी एंड खुशी, इनकी परफॉर्मेंस है। आप आ जाएं बच्चों स्टेज पर। हम सभी इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना जंग नष्ट करते हैं, और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा।
सुंदर परफॉर्मेंस था कि अपने लिए धरती पर धन हमें इकट्ठा करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि कोई भी उस धन को अपने साथ नहीं ले जा सकता। स्वर्ग के लिए हमें धन इकट्ठा करना है, जहाँ पर ना कीड़ा लगता है, ना जंग लगता है और ना चोर चोरी करता है। हालेलुया। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना और जो उसका वचन कहता है उसे मानना, ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। हमारा थर्ड परफॉर्मेंस है श्रद्धा सिस्टर, उनका एक सॉन्ग है, तो मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। को जय मसीह की। मेरा ये गाना पहली बार मैं गा रही हूँ स्टेज पर, तो कुछ अगर ऊंच नीच हो जाए तो प्रभु का नाम लिख के माफ कर देना। तो सभी को मैं कहूँगी कि थोड़ा प्रभु के लिए एक बार ताली बजा दे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यीशु मसीह, 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 यीशु मसीहा की जय बोलो, 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 क्योंकि तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती नासरी, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, वो बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, कभी तूने किसी से ना कुछ चाहा, कभी तूने किसी से ना कुछ मांगा, तेरा लहू बड़ा कीमती यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती नासरी है। उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और उसकी महत्ता को बताया कि प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उसने लहू बहाया है जब जगत जो है अपने गुनाहों में था। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ पाप अपराध, कुछ ना कुछ गलती हम कर जाते हैं, तो प्रभु यीशु का लहू ही है जो हमें उससे धोकर हमें साफ करता है, हमें पवित्र करता है, इसीलिए उसका लहू हम सभी के लिए जरूरी है। 25 दिसंबर ही क्रिसमस का दिन नहीं,
कि 25 दिसंबर ही क्रिसमस का दिन नहीं, असली क्रिसमस हमारे दिलों में होना मसीह का जन्म है। असली क्रिसमस हमारे दिलों में होना मसीह का जन्म है। नफरत मिटाकर जब हम सीखते प्यार करना है, कि नफरत मिटाकर जब हम सीखते प्यार करना है, उस दिन असल में मसीह का जन्मदिन है। उस दिन असल में मसीह का जन्मदिन है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सानू एंड तन्नू, इनकी एक डांस परफॉर्मेंस है। खुशियाँ लाया है सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है। उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, नारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, नारे ने बतलाया है। क्या मसीह आया है जग में खुशियाँ लाया है सारे जहां में आज पैगाम आया है। मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है। मारो सूट बूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट बूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस की ओर, और एक्ट है हमारा एक क्रूसिफिकेशन। मैं आशा करती हूँ कि उस एक्ट से आप प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन को देख पाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने हम सभी के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर उसने बलिदान दिया। जोर से क्या मार रहे हैं?
क्या ये? मैं उस येलो कपड़े वाले को कहाँ गया वो? ओए, तूने कुछ येलो कपड़े वाले को देखा था जो हमारे साथ खेल रहा था? कहाँ है वो फिर? गया यार, पता नहीं कहाँ गया वो। टेबल के पीछे ले रहा है कि किस तरीके से आज से पहले मुझे भी इतना ही मालूम था जब मैंने इस पूरी बात को नहीं जाना था कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह को इस तरीके से मारा गया, क्रूस पर गाड़े गए वो, और जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उन्हें कब्र में रखा गया, जैसे कि अभी इन सैनिकों ने उन्हें रखा जो कि उन्हें बेरहमी से मारते हुए लाए। लेकिन किसी को इसके पीछे का कारण ढंग से किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि मुझे भी नहीं था जब मुझे पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो हमारे लिए क्या करने के लिए आए, उनका जन्म क्यों हुआ। तो आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वो इस उद्देश्य से हुआ था कि वो हमारे पापों को उठा लेगा। नॉट इवन कि हम क्रिश्चियंस कह सकते हैं या सिर्फ कुछ एक कौम के लिए नहीं और एक जाति के लिए नहीं, पर वचन में लिखा है जगत के पापों के लिए, जगत के पापों के लिए उन्हें मारा गया। इस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर इस सताव को लिया क्योंकि हमसे उन्होंने बहुत प्रेम किया, और मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ वो प्रेम बहुत गहरा है। मरियम उनकी शिष्य थी और ये बहुत प्रेम प्रभु से करती थी। तो जब प्रभु को कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन, यानी कि जो संडे का दिन होता है, मरियम से रहा ही नहीं गया। सबसे पहले उसने आकर कब्र पे वो यीशु मसीह को देखने आती है कि जहाँ पर उन्हें रखा था। हमारे पास अभी एक्चुअल में यहाँ पे कब्र बनी हुई नहीं है, बट ये सिर्फ एक शो के लिए हमने दिखाया है। तो जब मरियम आती है और देखती है कि यहाँ तो यीशु है ही नहीं, और फिर वो भाग कर जाती है, वो हैरान हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी जब वो मर गए क्रूस पर, जब उन्हें रखा गया तो वो बॉडी वहाँ क्यों नहीं है। और हैरानी के साथ मरियम ये देखकर और वापस दौड़ कर जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा था, हालेलुया, और वो पिता के पास स्वर्ग में जा पहुंचा था। तो यही कारण है कि जब मरियम आती और देखती कि कब्र में कि यहाँ तो प्रभु को रखा गया था लेकिन वो नहीं पाती, तो सबको जाके फिर ये सुसमाचार बताती है, सारे चेलों को बताती है, गांव वालों को बताती है, दूर दूर तक वो बताती हुई जाती है, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए वो कब्र पर आई थी। और यही हमारी क्रिसमस की खुशी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नॉट इवन वो सिर्फ मरा नहीं है, या हम उसे ये ना सोचे कि वो तो इतने साल पहले आकर हमारे लिए मर गए और वो नहीं है। नहीं, प्रेजेंट टाइम में मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ इस जगह पर भी वो मौजूद है हमारे साथ। उसने मुझे ये सब लिखना सिखाया, उसके लिए सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। कि क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, प्यार का संदेश लिए एक बार फिर क्रिसमस आया। क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, प्यार का संदेश लिए एक बार फिर क्रिसमस आया। सर्दियां आते ही हर कहीं दौड़ जाती है क्रिसमस की लहर, लाल सफेद रंग से सज जाते बाजार, दुकान और घर। सर्दियां आते ही हर कहीं दौड़ जाती है क्रिसमस की लहर, लाल सफेद रंग से सज जाते बाजार, दुकान और घर। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस महज एक ईसाइयों का त्योहार नहीं, क्रिसमस महज एक ईसाइयों का त्योहार नहीं, सेंटा लाइटिंग एंड पार्टीज के बारे में नहीं, सेंटा लाइटिंग एंड पार्टीज के बारे में नहीं। क्रिसमस याद दिलाता है क्रूस के उस महान प्रेम को, यीशु मसीह ने जो किया मुझे और आपको। क्रिसमस याद दिलाता है क्रूस के उस महान प्रेम को, यीशु मसीह ने जो किया मुझे और आपको। बाहें फैलाकर बुलाया उसने हम सबको अपने करीब, कि बाहें फैलाकर बुलाया उसने हम सबको अपने करीब। फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसके आंगनों में भेद नहीं कोई, उसके आंगनों में भेद नहीं कोई। हिंदू, मुस्लिम, सिख या हो ईसाई,
उसके आंगनों में भेद नहीं कोई। जमीन जो उसके पैरों तले की चौकी है, उसकी हम महिमा करेंगे। जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूज पर कुर्बान कर दिया, बहुत बड़ा बलिदान है ये। तो उसके लिए आज मैं कुछ सिंगिंग करूंगी। छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह, छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह। एक निक जे चरनी समाया बादशाह, छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह। बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा, बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा। छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह, छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह। एक निक जे चरनी समाया बादशाह, एक निक जे चरनी समाया बादशाह। बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा, बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा। ज़ोराउते अपने नसीब होए ने, ज़ोराउते अपने नसीब होए ने, अर्श ते फर्श करीब होए ने, अर्श ते फर्श करीब होए ने। ज़ोराउते अपने नसीब होए ने, अर्श ते फर्श करीब होए ने, करीब होए ने। जद धरती ते तख्त लगाया बादशाह, एक निक जे चरनी समाया बादशाह, एक निक जे चरनी समाया बादशाह। बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा, बादशाह बादशाह मरहबा मरहबा। छड़ अंबरानो धरती ते आया बादशाह। हालेलुया, आमीन। वाकई में वो बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। छोटी बच्ची है, ये मैसेज देना चाहती है। पहले एक छोटा सा मैसेज देगी, उसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस है। तभी तालाना हुआ आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे ही पृथ्वी पर मेरी जीवन में पूरी हो। आज दिन भर की रोटी आप हमें दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों तो क्षमा किया है, वैसे ही आप मेरे अपराधी हो तो क्षमा करें। हमारे परीक्षा में ना डालें, परंतु बुराई से बचाएं। यदि राज्य, पराक्रम और महिमा और से प्राप्ति है। आमीन आमीन। हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है
सजाओगे? पर ये कुछ अजीब है। इसमें क्या अजीब है? हर साल तो तुम्हें सजाते हैं। हाँ, पर हर आज सजाने के अलावा पूरे साल तो नहीं दिखते। हाँ, ये तो अब टाइम है तुम्हें सजा के दिखाने का। यही तो टाइम है, अब सजाएंगे ना। ओह जीसस, यू आर द रीजन फॉर दिस सीजन। हाँ, पर मैं सिर्फ इस सीजन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो हर दिन, हर पल, हर सीजन तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। Such cute of you, Jesus. You're such a cute baby. तुम कितने प्यारे हो। थैंक यू तुम्हारे पैदा होने के लिए। थैंक यू। हाँ, पर मैं क्यूट या बेबी नहीं हूँ। देखो, मेरी बात समझो, यह जरूरी है और अलग भी। मैं तुमसे रिश्ता रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। जीसस, अब ईस्टर भी पास है, हम तब भी तुम्हें समय देंगे। पूरा का पूरा टाइम देंगे। हाँ, पर सिर्फ मैं केवल तुम्हारी छुट्टियों का समय नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ, जैसा तुम्हारा अपने माता पिता, बीवी या पति या बच्चों के साथ है। मैं आनंद, प्रेम, प्यार, सद्भावना, सभ्यता और संयम चाहता हूँ। पर जीसस, तुम तो पूरे साल हमारे साथ रहते हो ना, जैसे कि हमारे कार के हैंगिंग में या फिर हमारे गले में लॉकेट के रूप में। यदि तुम जानते हो कि मैं पूरे साल तुम्हारे साथ रहता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। हाँ, हम समझ गए जीसस कि तुम हमसे क्या चाहते हो। तुम हमसे अटूट रिश्ता बना के रखना चाहते हो, प्रेम का रिश्ता। तुम हर पल हमारे साथ में रहना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हम तुमसे बातें करें। तुमने हमारे लिए क्रूज पर बलिदान दिया है और तुम्हारा बलिदान बहुत ही बड़ा है। और साल में केवल एक दिन तुम्हें समय देना, ये ठीक बात नहीं। तुम चाहते हो कि हम सदा धन्यवादित रहें और सदा प्रार्थनाओं में लीन रहें। हाँ, हम समझ गए जीसस। हाँ, हम समझ गए। हम समझ गए, हम समझ गए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आज मेरे दिल में खुशी है,
आज ही के दिन में हम क्रिसमस मनाते हैं। कई लोगों का सवाल है क्या ये जो परमेश्वर है 25 तारीख को पैदा हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल सबका है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं क्यों हम आज के दिन में खुश हैं, आनंदित हैं, क्या वजह है कि वो परमेश्वर इस दुनिया में आया और उसके आने की वजह क्या है, किस लिए वो आया, क्यों उसके आने का हम आज आनंद का वो दिन मना रहे हैं। आज आपको पता है क्रिसमस भी कहा जाता है और आज के दिन को एक और बड़ा दिन भी कहा जाता है। हालेलुया। आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। आज का दिन बहुतों के लिए बड़ा दिन है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं पर भी आज की तारीख दाखिल नहीं है, मेंशन नहीं है कि 25 तारीख को ही यीशु मसीह इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। पर पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में, समस्त मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। इस बात का पुख्ता सबूत इतिहास है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है ईसा पूर्व यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले की एक दुनिया थी, उसके बाद की भी दुनिया है। तो इतिहास तक इस बात की गवाही देती है कि सचमुच कोई इस धरती पे आया जो इस धरती के उद्धार के लिए, जिसने अपने आप को, अपने प्राण को त्याग दिए। क्यों वो परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी में आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालेलुया। है सवाल हम सबके मन में होगा ना कि भाई क्यों आए वो परमेश्वर। इतने तो साधु संत इस धरती पे आ चुके थे, हम कितने साधु संतों को जानते हैं। हमारे अगर हम अपने धर्मशास्त्र की बात करते हैं, देखिए बाइबल कहीं पर भी, बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी बाइबल के अंदर नहीं लिखा है कि ये धर्म ग्रंथ है। मैं आज आपको बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि ये कोई अलग धर्म है। मैं भी ऐसा ही समझता था, क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं, बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति। मेरे परिवार में सारे लोग जनेऊ धारण वाले हैं। क्यों आज मैं इस यीशु मसीह का प्रचार यहां पर आपके सामने कर रहा हूं, क्यों आज ये बड़े दिन का प्रचार आपके सामने कर रहा हूं। हालेलुया। बताना चाहता हूं क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, क्यों आना पड़ा। हर कोई जाने और अनजाने में पाप करता है, गलती करता है, मालूम है आप सबको, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी प्रांत, कहीं से भी आया हो, वो किसी द्वीप से आया हो, किसी पहाड़ से आया हो, कहीं से प्लेन एरिया से आया हो, हर एक व्यक्ति जाने अनजाने में क्या करता है, पाप करता है। और ये पाप कहाँ से आता है। एक छोटा बच्चा भी आज एक झूठ बोलता है ना। एक छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं, क्या किसका रूप है, भगवान। बोलिए ना, किसका रूप है। हम बोलते हैं ना भगवान का रूप है। क्या भगवान पाप कर सकता है, नहीं है ना। हम क्या, फिर भी एक छोटा बच्चा पाप कर देता है, एक छोटा बच्चा झूठ बोल देता है। अभी अभी मेरे बच्चे ने क्या बोला कि दादा ने मोबाइल मंगाया नहीं था। ऐसे ही हर परिवार में, हर घर में होता है। एक साधारण बात मैं आपको बता रहा हूँ, और आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, आप जान जाएंगे झूठ बोलना पाप है, हाँ या ना। कोई अगर ग्रंथ थोड़े बहुत भी जानते हैं, भाई लोग जानते होंगे, झूठ बोलना क्या है, पाप है। ये पाप कहाँ से आ गया, ये पाप कहाँ से आ गया इंसान के अंदर। इंसान पापी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, समझ पा रहे हैं आप। इंसान पापी बनने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए, नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। लेकिन इंसान के भीतर ये पाप आ गया। तो हम थोड़ा सा पवित्र शास्त्र बाइबल में से जानेंगे कि कहां से ये पाप आया। आपने भी सुना होगा, सबसे पहला एक इस पृथ्वी के अंदर इंसान को जब बनाया, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को जब बनाया तो मट्टी से बनाया गया। सुना है, लाइट आ गई, धन्यवाद प्रभु का। जब एक पहला व्यक्ति जब बनाया गया तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी की मट्टी ली और मट्टी से उसने मानव को बनाया, मनुष्य को बनाया, और उसमें अपने जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने उस मानव को, उस व्यक्ति को, उस इंसान को एक आज्ञा दी कि तू इस जगह रहना जिस जगह पे उसको रखा गया था, एक बगीचे के अंदर रखा गया था, जहां पे लिखा है, अगर आप हमारे किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, किसी भी ग्रंथ को, ऐसा ही लिखा है।
आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगा। ऐसा ही लिखा है कि मनुष्य को जब बनाया तो उसमें रखा गया और मनुष्य बिल्कुल पाप रहित था। मनुष्य को मालूम नहीं था कि पाप क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। वो एक बच्चे के समान था। हालेलुया। एक छोटे बच्चे को पता है कि पाप और पुण्य क्या है, एक बच्चे को नहीं पता। आप सुन रहे मेरी बात सब? एक बच्चे को नहीं पता पाप क्या है। ऐसे ही जब मानव को बनाया गया, इंसान को बनाया गया, मनुष्य को बनाया गया, तो उसको कुछ भी नहीं पता था कि पाप क्या है, झूठ कैसे बोला जाता है। आज हमें पता है ना झूठ कैसे बोला जाता है, पता है ना। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, मैं मकान बनाता हूं। कई बार मैं जाता हूं ना, तो ये काम क्यों नहीं हुआ, कुछ भी बहाना बना देंगे लेबर। समझ पा रहे हैं? सामने बैठे हमारे सब जानते हैं। कुछ भी, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर ऑफिस में आपको कोई वर्क मिला होगा, आप नहीं कर पाए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो वजह होगी, हो सकता है वो वजह ना बता करके आप कोई और ही वजह झूठ बोल दें ताकि मैं बच जाऊं। ये बुद्धि कहां से आई कि हम झूठ बोल के बच जाएंगे? इसमें बाइबल में लिखा है कि कहां से आई। परमेश्वर ने कहा था मनुष्य को किस धरती पर रहना, इस जगह पे रहना, और तू सब कुछ खाना, बढ़िया से सब कुछ खाना पीना, लेकिन तू एक पेड़ है, उस पेड़ का फल ना खाना। आपने सुना होगा कि फल खाने के लालच से इंसान पाप में पड़ता है। ये कहावत सुनी है ना, सुनिए आप लोगों ने। लालच, ये लालच कहां से आया आपको मैं बताना चाहता हूं आज। उस सब कुछ करना, उस पेड़ के फल को मत खाना। आपको बताऊं, परमेश्वर ने बताया यदि तू इस पेड़ के फल को खाएगा तो तुझमें मृत्यु आ जाएगी। परमेश्वर ने बताया इस पेड़ के फल को अगर तू खाएगा तो तुझमें मृत्यु आ जाएगी। लेकिन उसी ही के विपरीत बाइबल में ही लिखा है, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, पर शैतान ने आकर स्त्री से कहा, मनुष्य से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, और स्त्री को बहका दिया और फल स्त्री ने खा लिया। यानी कि आज आपको मैं बताना चाहता हूं, कई बार ये मैसेज क्रिसमस का है, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूं। कई बार परमेश्वर आपको जिस कार्य के लिए बोलता है, ठीक उसके विपरीत दुष्ट जो है उसके विपरीत बात करता है। परमेश्वर ने क्या कहा था, इस पेड़ के फल को नहीं खाना, और दुष्ट आया, शैतान जिसको बोलते हैं, शैतान आया और शैतान ने क्या कहा, तू खा ले, कुछ भी नहीं होगा और बढ़िया हो जाएगा और तू परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही इंसान ने उस आज्ञा को तोड़ा, और वहां पे लिखा है आज्ञा की तोड़ने की वजह से मनुष्य के अंदर एक डर आ गया और वो मनुष्य पापी, उसके अंदर पाप की उत्पत्ति वहां से हो गई। समझ पा रहे हैं आप? उसके अंदर पाप की उत्पत्ति हुई। आगे लिखा है वो फल खा लिया और आदम को भी खिला दिया, और वचन में लिखा है परमेश्वर की यह आज्ञा तोड़ने के कारण पाप मनुष्य में आ गया और मृत्यु आ गई। उत्पत्ति 3 उसके 19वें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा अब जब तुमने पाप किया तो जिस मिट्टी से मैंने तुम्हें बनाया है, अंत में तुम इसी मिट्टी में मिल जाओगे। आपको पता है बाइबल के अंदर लिखा है कि मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई तो मृत्यु का कोई शब्द ही नहीं था। यानी कि आज आप और मैं, हमारे घरों में जैसे मृत्यु होती है ना, पता है आपको, होती है ना सबके घरों में। आज ही किसी को यहाँ पे आना था, उन्होंने कहा जी 4 बजे हमारे रिश्तेदार की अस्पताल में मृत्यु हो गई, हम नहीं आ सकते। ये मृत्यु आ गई। भाई इस वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब इंसान को, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मृत्यु का कोई सवाल ही, मृत्यु का कोई नाम नहीं था। जो बाइबल पढ़ते हैं कहीं लिखा है मृत्यु का कोई नाम नहीं था, मृत्यु नहीं थी। जब मनुष्य को बनाया गया तो उसके लिए मृत्यु नहीं थी। लेकिन जहां पाप आ गया, पाप अपने साथ श्राप को लेकर के आता और पाप के साथ मृत्यु है। पाप की मजदूरी बाइबल में लिखा है, जो पाप करेगा पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु आ गई। 19वें पद में लिखा है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अब मनुष्य सदा जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य ने पिता परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जिस कारण मनुष्य के भीतर पाप आ गया और मृत्यु मनुष्य के भीतर आ गया, और मृत्यु ने समस्त मानव जाति को पाप के बंधन में बांध दिया। अब यही मनुष्य चाहे भी तो इस पाप के बंधन से आजाद नहीं हो सकता। क्या कोई
पाप के बंधन से अपने आप आजाद हो सकता है? मनुष्य बहुत सारे काम करता है इस पाप के बंधन से आजाद होने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, जो चाहे झूठ बोलने की आदत हो, चाहे अन्य कोई पाप हो, चाहे कुछ हो, उसको तोड़ने के लिए, उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय करे। मनुष्य बहुत सारे उपाय करता है, अपने घर में हवन करवाता है, वो तीर्थ यात्रा करता है, बहुत सारी चीजें करता है, साधुओं के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, याजकों के पास जाता है नहीं जाता है? सिंपल साधारण बात है, हाँ या ना? जाते हैं ना सब लोग? सब जाते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में बदलाव आ जाए, ना जाने किसकी नजर लग गई है, चीज आ जाए। आपको मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां से है। बाइबल कहती है जैसे ही हम आज्ञा तोड़ते हैं और परेशानी वहां आ जाती है। आज्ञा हमने ही नहीं तोड़ी, पर वो हमारे पूर्वज, जो मानव जाति का पूर्वज है, वहां से आज्ञा तोड़ी गई और पाप का बीज हर एक मनुष्य के भीतर आ गया। आपको मैं थोड़ा सा आज बाइबल से हटकर हिंदू शास्त्र के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं उस शास्त्र में से आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं कि केवल बाइबल ही नहीं कहती कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, पर और भी ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य अपने आप से बच नहीं सकता। मनुस्मृति अध्याय 2, ये हमारे ग्रंथ शास्त्र है। मनुस्मृति अध्याय 2 हमारे ग्रंथ शास्त्र है। इसमें लिखा है पापोहम पाप कर्मा पाप समावम त्राहिमाम पुनराक्षम सर्व पाप हरिहर। सुना है आपने ये मंत्र? बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना आज जानकारी ले सकते हैं। मैंने एक पंडित जी का मकान बनाया है, नकरौंदा में है, कभी भी आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, देख सकते हैं। एक पंडित जी का मकान बनाया, उनसे मेरी मंत्रों के द्वारा बहुत सारी बातचीत होती रहती है, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूं। पापोहम पाप कर्मा पाप संभावम त्राहिमाम पुनराक्षम सर्व पाप हरि हरो। क्या है इसका अर्थ? हे परमेश्वर, हमारे महर्षि वेद व्यास जी इस मंत्र को जप रहे हैं, इस मंत्र की वो बता रहे हैं, हे परमेश्वर, मैंने कर्म से वचन से पाप किया है और ये पाप मुझे मार रहा है। इस पाप से, इस पाप के दबे मैं मर रहा हूं। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार करो। पापोहम पाप कर्मा संभावम त्राहिमाम पुनराक्षम सर्व पाप हरिहरो। मुझे तमाम मेरे सारे पापों से मेरा उद्धार करो। हालेलुया। ये मैं बाइबल की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं अपने ग्रंथ की बात बता रहा हूं। कई लोग जो यहां सुन रहे होंगे, हम समझते हैं कि क्या पता बाइबल में अलग लिखा है, हमारे ग्रंथ में नहीं। जो परमेश्वर की ओर से प्रकाशन में लिखा है वो बात सत्य है। यहां पे लिखा है, यहां वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? मेरे सारे पापों से, मैं अपने पापों से उद्धार नहीं पा सकता, मेरे पापों से मुझे उद्धार करो। तुलसीदास जो कवि है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी याजक आई के कौन भयो, समृत कंचन पे कुंचित किन्ने पसारो हाथ। इस संसार में कौन ऐसा हुआ, ऐसा पैदा हुआ जो जिसने पाप नहीं किया और वो अपने पाप से बच जाए। हालेलुया। समझ पा रहे आप मेरी बात? कोई ऐसे शास्त्र या कोई ऐसा वेद या कोई ऐसा साधु संत आपको पाप से बचा नहीं सकता था। इसीलिए वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान था, उसको इस पृथ्वी में आना पड़ा। हालेलुया। कई बार लोग सोचते हैं ठीक है, हम योगा कर लेंगे, हम मंत्रों का जाप कर लेंगे। यह भी बाइबल में नहीं लिखा है, यह भी हमारे ग्रंथों में लिखा है। न योगे न सांख्यम करुणा न विधाया ब्रह्म एकत्र मोक्ष विदते सिद्धते नानथा। क्या लिखा है? न योगे न सांख्यम, न योगा करने से, न माला जपने से, न पर्वत चढ़ने से, न यात्रा करने से हमारा उद्धार हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यात्रा करके आते हैं, क्या उनका जीवन बदलता है? क्या वो झूठ बोलना छोड़ देते हैं? क्या उनके मुंह से गाली निकलनी छूट जाती है? अगर बदलता है एक व्यक्ति, मैं जिस पंडित जी की बात बता रहा हूं, आप नकरौंदा में जाके चेक कर सकते हैं, डेली शाम को वो शराब पी के अपने पैरों पे नहीं चल के आ पाते हैं, ऐसे 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 आते हैं।
बहुत सारे उन्होंने मंत्रों का जाप किया होगा, जीवन नहीं बदल पाया। बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर के निकट आएगा उसका जीवन बदलता है। आमीन। भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के निकट आना अपना धर्म का बदलना बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के निकट आना अपना हृदय का बदलना है। ये जीवन बदल जाता है जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यहां पर बाइबल में नहीं लिखा है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो ईसाई बनते हैं, पर यहां पे लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका वो क्या बन जाते हैं, वो परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस बात पर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर आपने मेरा धर्म नहीं बदला पर मेरा मन बदला और मेरा जीवन बदला, और मैं जो मनुष्य का पुत्र था आपने मुझे अपना पुत्र बनाया। हालेलुया। तो क्या बुराई है अगर मेरा पाप छूटता है, मेरी गालियां छूटती है। मेरे साथ मेरे लेबर मिस्त्री काम करते, कहते ठेकेदार जी हमने बहुत सारे ठेकेदार के साथ काम किया, सबकी जुबान पर गाली होती है, आप गाली क्यों नहीं देते? मैं बहुत ज्यादा गाली देने वाला व्यक्ति था, मैं सच बता रहा हूं, यहां तक कि मैंने मम्मी पापा तक को गाली दी है। ऐसा पाप जिस पाप से मैं छूट नहीं पा सकता था, जिस पाप से मैं कभी नहीं बचता था, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, फिर भी गाली नहीं छूटती थी। मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं, यहां तक कि मेरे लिए पता है क्या क्या बातें होती थी। लेकिन जब मैं इस परमेश्वर को जाना, आज ये लेबर मिस्त्री, आज घर वाले कह सकते हैं, गवाही देते हैं कि तुम्हारी गालियां अब नहीं है। हालेलुया। है इस पृथ्वी के अंदर कोई जो ऐसा जीवन बदल सकता है? केवल परमेश्वर का पुत्र, केवल परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर को जब तक हम ग्रहण नहीं करते। आज का वचन क्या है? हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? हालेलुया। हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? वो हमें यूं ही नहीं, जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, क्योंकि हमें छोड़ नहीं सकता था। बाइबल में लिखा है वो मनुष्य से प्रेम करता है, वो मनुष्य को बचाना चाहता है, तब उसने इस पृथ्वी के लिए पाप की पहचान कराई। परमेश्वर ने व्यवस्था दी ताकि मनुष्य पाप की पहचान कर सके और पाप से बचने के लिए परमेश्वर के निकट आए। परंतु मनुष्य और भी, बाइबल में लिखा है, मनुष्य और भी पाप के निकट चला गया, अपने आप को परमेश्वर से दूर करता गया। फिर परमेश्वर ने पाप के बंधन को तोड़ने के लिए अपना भुजबल इस पृथ्वी पर प्रकट किया, जिसको आज हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब मरियम के पास दूत को भेजा तो परमेश्वर दूत ने बताया जो तेरे गर्भ से जन्म लेगा। यीशु मसीह के लिए ये नहीं लिखा है वो मनुष्य से जन्म लिया, यीशु मसीह के लिए लिखा है वो स्त्री से जन्मेगा। हालेलुया। क्या कोई सिर्फ स्त्री से जन्म ले सकता है? लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी कि एक मनुष्य जो केवल स्त्री से जन्म लेगा, केवल स्त्री से जो जिसने जन्म लिया, वो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल का मतलब बताया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ। हालेलुया। आज जैसे आपने थोड़ी देर पहले सुना, क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। केवल उतनी देर के लिए नहीं जितनी देर हम यहां बैठते हैं, या हम पढ़ते हैं, या हम बाइबल पढ़ते हैं, या हम प्रार्थना करते हैं, या हम
उसको याद करते हैं। पर आप माने ना माने वो अब भी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि उस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है इमानुएल रखना, उसका नाम इमानुएल रखा गया और वो परमेश्वर मनुष्य के लिए सदा मनुष्य के साथ साथ रहने वाला इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया। फिर परमेश्वर ने पाप के बंधन को तोड़ने के लिए अपना भुजबल इस पृथ्वी पर प्रकट किया, ताकि जो मनुष्य पाप के अधीन है उसे परमेश्वर के अधीन करे, अपनी संतान बनाए और अनंत जीवन प्रदान करे। आदम ने आज्ञा तोड़ने के द्वारा मनुष्य के अंदर अलगाव डाला, हालेलुया, जिससे मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया। परंतु परमेश्वर के पुत्र ने आज्ञा पूरी करके मनुष्य के अंदर मेल मिलाप डाला, जिससे वह परमेश्वर के निकट आ गया। जो कोई परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा पर चलेगा वह परमेश्वर के निकट आ जाएगा, यानी उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ, ताकि वो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करे। सही मायने में यही क्रिसमस है, हालेलुया। सारी लंबी चौड़ी बात के बाद आप समझ पाए कि क्रिसमस क्या है। क्या है क्रिसमस आपके हिसाब से? इस लंबी चौड़ी बात के बाद आपको मैं फिर से छोटा सा एक बात बताना चाहता हूं। मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी में पाप आया और इंसान ने अपने आप को क्या किया? परमेश्वर से दूर कर लिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जब इंसान को बनाया था तो परमेश्वर इंसान के साथ मिलने आया करता था, और जैसे ही पाप किया परमेश्वर के अंदर बुद्धि आई, मनुष्य के अंदर बुद्धि आई, तो मनुष्य ने अपनी बुद्धिमानी से क्या करा? अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया, क्योंकि उसके काम प्रकट थे, उसके काम परमेश्वर के अनुसार नहीं थे। उसने अपने आप को दूर कर लिया, और बाइबल में लिखा है आज्ञा तोड़ने की वजह से उसने अलगाव किया। अलगाव समझते हैं ना आप? अलगाव मतलब विरोध कर लिया, अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लिया। पर लिखा है उसी ही मनुष्य के द्वारा अलगाव आया, फिर परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा भेजा, जिसके आज्ञा पूरी करने से वो अलगाव को उसने दूर किया और उसने मनुष्य का और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। और इसी मेल मिलाप को क्रिसमस कहा जाता है, हालेलुया। ये क्रिसमस मैं अभी यहाँ पे बालावाला में पहचानने पाए। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद जीवे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु जी ये प्रत्येक तक ये वचन पहुंचा प्रभु जी। ये ना कोई धर्म बदलता है, ना जाति बदलता, ये सिर्फ हृदय को बदलता है पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं प्रभु जी। हमने बहुत ही अपराध किए हैं आपकी दृष्टि में पिता, हर एक अपराध को माफ करें पिता। हम विनती करते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रभु जी, उन्होंने जाने अनजाने में आपके विरोध में पाप किया है पिता। प्रभु जी आप उन पर दया करें, उन्हें क्षमा करें और उन्हें अपनी शांति दें, और आपकी ज्योति उन पर चमकने पाए, और प्रभु जी वो भी आपके बेटे बेटियां बन जाए, वो घोर अंधकार में जाने से बच जाए। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन मेरी यही विनती है पिता, प्रभु जी आप दया करें, प्रत्येक पर दया करें, चाहे वो किसी भी अंधकार में पड़ा हो पिता, या कितने भी घोर पाप में पड़ा हो। आपका पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हीन की नाई श्वेत कर दूंगा, अगर तुम उन पापों को मानकर पश्चाताप करो। ओ प्रभु जी, हम उनकी ओर से प्रभु जी पश्चाताप करते, अपने भाइयों की ओर से पूरी मानव जाति के लिए प्रभु जी आप उन पर दया करें, उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें, वो पश्चाताप करें और मन फिराए प्रभु जी आपके निकट आए पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी शांति प्रत्येक मनुष्य पर ठहर जाए। आज के दिन प्रभु जी उन्होंने आपके वचन को सुना, जाने अनजाने में नाम बनाम उन्होंने आपके नाम को सुना पिता। आपका नाम ही पर्याप्त है, आपका नाम ही हाँ और आमीन है। धन्यवाद करते हैं खुदावन, एक एक जन के लिए प्रभु जी तेरी शांति, तेरी आशीष, तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरी करुणा हर एक पर ठहर जाए प्रभु जी। वो दर्शन देखे, वो सत्य को जाने, और सत्य और जीवन मार्ग आप ही हैं। आपके बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हम हमारे काम धर्म के काम मेरे चित्रों के समान है, हम जो अपनी सोच और समझ से करते हैं वो उनसे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारे लिए एक मेमना बलिदान हुआ है कलवरी क्रूस पर, उसने हमारे लिए अपने
प्राणों को दे दिया और लहू का कतरा कतरा बहा दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन जो बीज की नाई यहाँ पर बोया गया है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल को लेकर के आने पाए। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम देखेंगे कि बहुत से लोग पाप से छूटे हैं और मन फिराया है और अंधकार से ज्योति में आए हैं और वो मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, क्योंकि आप जगत के बनाने वाले, सृष्टि के बनाने वाले हैं। आप मनुष्य के सृजनहार हैं। आपने हमें आंखें दी, कान दिया, मुंह दिया। और प्रभु जी आप हमारी आवाज सुन सकते हैं, हमारी दुहाई सुन सकते हैं। पिता आप को हम इन आंखों से नहीं देख सकते भौतिक, प्रभु जी हम आपको आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। पिता प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हर एक आने वाले का। प्रभु जी आपकी पवित्र शांति हर एक परिवार में चली जाए, जो कठिनाई में है, जो बंधन में है, जो छूटना चाहते हैं, प्रभु जी आप उन्हें छुड़ाएं। मेरी यही प्रार्थना है। सारा आदर महिमा जलाल जीते परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। धन्यवाद। जय मसीह।